क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? यस सर। सपोज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज आर। अगर मैं ऊपर वाले लूप की बात करता हूं, देखो अगर इस वाले लूप की बात करता हूं, यहां से यहां तक वाला ये वाला लूप अगर लेता हूं, सपोज दिस लूप इज मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि एंगल भी कुछ भी हो सकता है। सो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। यस सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा। तो अगर आर्क की वजह से करंट कैलकुलेट करना है, सो अगर मैं इसको सेक्शन 1 कॉल करता हूं, इसको मैं सेक्शन 2 कॉल करता हूं। सो अब यहाँ देखो, अगर ऊपर वाले सेक्शन की बात करता हूं, फॉर अपर सेक्शन the magnetic field will be B1, that is equals to mu naught upon 4 pi into I1 upon R, और एंगल हो जाएगा, एंगल कितना है हमारे पास, 2 पाई माइनस थीटा। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन होगी हमारे पास इनवर्ड। और जो लोअर वाला सेक्शन होगा, फॉर लोअर सेक्शन जो B2 होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I2 upon R, and this angle will be how much, थीटा। क्लियर? तो अब ये वाला जो करंट की, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट विल बी अपवर्ड। तो एक हमारे पास इनवर्ड है, एक हमारे पास अपवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाउ मच, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हम उनको डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे से। तो B1 इज हाउ मच, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I1 अपॉन R इंटू 2 पाई माइनस थीटा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I2 अपॉन R इंटू थीटा। सो यहां से हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा माइनस I2 इंटू थीटा। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास लूप है, इस लूप के पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो ऊपर वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, नीचे वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक तरह से पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी मीन्स वी ए बी इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। अगर ऊपर वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस आर ए बी है और नीचे वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस, या ऊपर वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस R1 है और नीचे वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस R2 है, सो V is equals to I into R. So this will be equals to I1 into R1 will be equals to I2 into R2, यस where सर। R1 and R2 is the resistance. एक काम करता हूँ, इसका रेडियस जो है, इसके रेडियस को आप कुछ और मान लीजिए, लेट्स कॉल इट X। तो ये हमारे पास सिचुएशन हो गया। तो यहां से मैं अब R की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, देखिए रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका, R बी द रेजिस्टेंस, दिस R1 विल बी इक्वल्स टू R अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा, रेजिस्टेंस पर यूनिट एंगल इंटू द एंगल मेड बाय दिस 2 पाई माइनस थीटा आर्क, एंड दिस R2 विल बी हाउ मच, दिस R अपॉन 2 पाई इंटू theta. So therefore I can calculate I1 and I2. So therefore this I1 will be equals to VAB upon R1. So it is how much, upon R1 करेंगे, so this is 2 pi
VAB upon R into 2 pi minus theta, and this I2 will be equals to 2 pi VAB upon R into theta. Clear? Yes. So now I'm going to put the value of I1 and I2 in this equation first. So therefore, 2 pi minus theta is cancelled with this and this one with this. So if I try to solve it, this comes to be mu naught upon 4 pi x. So this is 2 pi VAB upon R minus 2 pi VAB upon R. So बेटा ये देखो टोटल कितना आ गया हमारे पास 0. Yes, sir. So whatever be the angle made by them, so current and resistance will change themselves in such a way that the product of current and the resistance is same. That's why the magnetic field will be 0. So क्या दिया है उसने दिया है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 0.32 जूल पर टेस्ला and the external magnetic field is 0.15 Tesla. Okay, so we have to calculate the potential energy. So potential energy हमारे पास क्या होती है किसी बार मैग्नेट की या डाइपोल की? We have to calculate the magnetic potential energy. So the magnetic potential energy is minus mb cos theta. Clear? Yes, Minus sir. p dot e. याद है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो p stands for m and e stands for b. So Yes, u is sir. the minus mb cos theta. So stable equilibrium means maximum potential energy, or unstable equilibrium means minimum potential energy. So what is the maximum value of cos theta and what is the minimum value of cos theta? Okay, so this u theta should be minimum. Okay, Yes, so for sir. this to be minimum, that is this cos theta should be equals to 1, and the cos theta is 1 when this is cos 0, so it means theta is equals to 0 degree. So theta is equals to 0 degree means if the dipole is placed parallel to the magnetic field, then the dipole will be in stable equilibrium. So in that case, so u b maximum will be equals to minus of mb. So m is 0.32 and the b is 0.15. You just multiply and calculate your value. Minus 0.048 joule. This is your answer. So the second case, he is asking about the unstable equilibrium. For the unstable equilibrium and for this maximum value, this cos theta should be equals to minus 1. So that is cos of 180. So it means this theta should be equals to 180 degree. So if dipole is placed opposite to the magnetic field, in that case, the equilibrium will be unstable. So therefore, UB maximum, sorry, Sir, this should be minimum. minimum, yes, sir. So UB maximum will be equals to minus of MB into minus 1. So that is plus of MB. This Yes. is the maximum potential energy. So the answer will be same, but with the positive sign. You don't need to calculate it again. Yes. Okay. So this is the question number 7. Next is question number 9. Bar magnets are perpendicular to each other. So this may be the perpendicular situation. But in this situation, the north of one magnet cannot be in touch with the south of other. So what will be the position? The position will be like this. Suppose this is the one magnet, its south pole and its north pole. And the other should be perpendicular to the first in such a way that the north is touched with south. Like this. So this is the north and this is the south. Clear? So if the length of this magnet is L and the pole strength is also given, this length is also L and the pole strength is same. So what can be the dipole moment of this magnet?
So dipole moment of each magnet will be equals to M is equals to pole strength into length. So this is the for first and this one is the for second, because both are identical, so their dipole moment will be same. And dipole moment is from south to north. So the dipole moment of this magnet will be like this. And the dipole moment of this magnet will be like this. So this M, I call this M1, I call this M2. So the resultant dipole moment will be their vector sum. So the resultant dipole moment will be equals to M1 square plus M2 square. So root of ML plus ML to the whole square. So the answer is root 2 times of ML. This is your answer. Question number 12. At a certain location in Africa, a compass points 12 degrees west of geographical north. The north tip of the magnetic needle of dip circle placed in the plane of the magnetic meridian 60 degrees above the horizontal. The horizontal component of the Earth's field is measured to be 0.16 Gauss. Specify the magnitude of the Earth's field at that location. Suppose ये आपके पास कुछ लोकेशन दिया हुआ है उसमें, क्लियर? ये आपका हो गया नॉर्थ इस तरीके से. Suppose this is east, west, north and south. At a certain location in Africa, suppose this is the location. This is the location. Compass points 12 degree west of geographical north. So compass जो है geographical north के respect में 12 degree west पे, तो compass क्या बता रहा है? Magnetic pole बता रहा है. और ये क्या है? ये geographical pole है. Suppose these are the geographical pole. Geographical east, geographical west, geographical north and the geographical south. लेकिन जो कंपास है वो कंपास इस तरीके से रखा है कि वो geographical north से 12 डिग्री वेस्ट पर है, इस तरीके से यहां पर है, इस पॉइंट पर सपोज. सो दिस पॉइंट गिव्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. इस तरीके से ये ऐसी पोजीशन आएगी इसकी. दिस इज द कंपास नीडल. ये कंपास का नॉर्थ पोल होता है ना. तो ये जो एंगल दिया है उसने, ये कितना दिया है? ये दिया है उसने 12 डिग्री. अब सिचुएशन समझ में आई क्वेश्चन की. तो अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये पॉइंट होगा मैग्नेटिक साउथ. सो क्या कह रहा है? द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री. तो डिप, एंगल ऑफ डिप दे दिया उसने यहाँ पे. एंगल ऑफ डिप इज कितना दिया है हमारे पास? 60 डिग्री. और ये जो 12 डिग्री दिया है बेटा, 12 डिग्री क्या दिया है? दिस इज द एंगल बिटवीन geographical meridian and the magnetic meridian at this point O. Suppose I call this point O. So the angle between geographical meridian and the magnetic meridian is called angle of declination. I call it theta. This is the 12 degree. Okay, now the horizontal component of Earth's magnetic field is measured to be 0.16 Gauss. Horizontal component is noted by H and it is 0.16 Gauss. So we have to specify the direction of the magnitude of Earth's field at that location. We have to calculate what is the direction of Earth's field. Means we have to calculate B and its direction also. Vector. Clear हुआ? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? देखो कैसे निकालते. मैंने आपको क्या बोला था? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है B cos थीटा. B cos डेल्टा. B cos डेल्टा. Clear? So we have to calculate the magnitude B, that is equals to H upon cos delta. Simple. H is 0.16 cos of 60. So cos 60 is how much? Cos 60 is
1/2. So if I try to multiply 0.16 into 2, that is 0.32 Gauss. So this is the magnitude of the field. And the second point, what is saying, we have to calculate the direction. भाई जो हमारे पास ये आया यही तो डायरेक्शन है इसकी, और क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी जो हमारे पास डेल होता है, यानी 60 डिग्री। Yes. तो मैं ये कहूंगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.32 गॉस है, और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन से 12 डिग्री वेस्ट पर 60 डिग्री के एंगल पर लाई करता है। सिंपल, ठीक है। याद Yes. करो, मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था ना, आप भूल गए शायद, ये इस तरीके से बनाया था मैंने। भाई ये हमारे पास इस पॉइंट का ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, और ये इस पॉइंट का हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था जिसकी वैल्यू 12 डिग्री आई, और निडिल जो थी वो कुछ इस तरीके से एंगल बना रही थी हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह आया। तो ये वाला जो एंगल बना ये कितना बना, डेल बना 60 डिग्री। और ये हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास क्या बताता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताता है। इसका एक कंपोनेंट ये होता है जिसकी वैल्यू h है, और ये हमारे पास क्या होता है, v होता है। V. तो हमें h दिया था 0.16 गॉस, तो आपको क्या निकालना था, b निकालना था। तो b की वैल्यू हमने कितने निकाली, 0.32 गॉस, और ये हमारे पास क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर लाई करता है, अगर वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से 12 डिग्री वेस्ट पर रखा है तो। ये था पूरा क्वेश्चन। तो जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं ना, सिचुएशन नहीं समझोगे, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है। उसने दिया है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दिया है 0.3 गॉस, और जो एंगल ऑफ डिप दिया है वो दिया है 60 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उसने। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अभी मैंने बताया B इज इक्वल टू H अपॉन कॉस डेल्टा, अभी किया हमने। तो 0.3 अपॉन कॉस 60, तो इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक 0.6 गॉस आ गया है। तो ये तो बी तो आ गया हमारे पास, ये तो हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब बोला वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है हमें। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, इससे निकाल लो आप। Yes, sir. तो बी कितना है, 0.6 इंटू साइन ऑफ 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये हो गया 0.3 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो उससे भी निकाल सकते हैं ना, tan del is equal to बिल्कुल निकाल सकते। सो आई कैन राइट इट 0.52 गॉस। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, B इज इक्वल्स टू V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, आप यहां से भी निकाल सकते हो। सो दिस V कैन बी रिटन एज B स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ऐसे भी कर लो आप, तब भी निकाल सकते हो। ओके सर, ठीक है। दूसरा 10 से भी निकाल सकते हो, 10 वाला भी कराया था ना मैंने, हाँ सर, यहां से भी निकाल सकते हो आप, 10 से भी निकाल सकते हो। सो 10 डेल्टा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, V अपॉन H था, तो यहां से भी निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 10 ऑफ 60 दैट इज इक्वल टू V अपॉन H इज 0.3। सो दिस V इज इक्वल टू 0.3, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, देखो फिर ये सारी वैल्यू वही आ गई, देखो ये सारी वैल्यू वही आ रही है। यस सर, तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 0.52। तो कितने तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, बहुत इजी क्वेश्चन था।